नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएवी या यूसीएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, स्पेशली दोस्तों आज के वारफेयर के अंदर। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इंडिया की तैयारी क्या है और पाकिस्तान और चाइना के सामने जबकि टू फ्रंट वार का खतरा रहता है, तो ऐसे में इंडिया की तैयारी कैसी है और उनके कंपैरिजन में इंडिया कितना मजबूत है या डाउन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर अनमैन्ड एरियल व्हीकल का सबसे बड़ा इस्तेमाल किया था तो वो किया था इसराइल ने बैका वैली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जब उसने सीरिया के खिलाफ 1982 के अंदर इनका इस्तेमाल किया था। इसराइल ने दोस्तों सबसे पहले अपने अनमैन्ड ड्रोन लॉन्च कर दिए और सीरियन जो रडार थे और जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने इसे ट्रैक किया, तो इसराइल को पता चल गया कि उनके कहाँ कहाँ पर ये सिस्टम लगे हुए हैं। उसके बाद में इसराइली एयरफोर्स ने उन सभी जगहों पर अटैक कर दिया और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। और सीरियन एयरक्राफ्ट जो उनके ऊपर हमला करने आ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का इस्तेमाल करके उन्हें बिल्कुल ही बेकार कर दिया और रिजल्ट ये हुआ कि सीरिया के 82 फाइटर जेट डिस्ट्रॉय हो गए, जबकि इसराइल का केवल एक ही एयरक्राफ्ट मारा जा सका। और इसका लेटेस्ट उदाहरण अगर देखना है तो आप लास्ट ईयर का अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध देख लीजिए। अजरबैजान ने अपना AN-2 एयरक्राफ्ट को एक ड्रोन के अंदर कन्वर्ट कर लिया आर्मेनिया के ऊपर हमला करने के लिए। और एक वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक की अगर रिपोर्ट की बात करें तो इसमें आर्मेनिया का बहुत बड़ा लॉस हुआ। 26 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसके अंदर टोर और 5 S-300 सिस्टम भी शामिल थे, यानी कि S-300 सिस्टम जिसका अपग्रेडेड वर्जन S-400 सिस्टम हम खरीदने वाले हैं, वैसे 5 सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गए। और टैंक और व्हीकल की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों ऐसे बहुत से वीडियो भी जारी किए गए अजरबैजान की तरफ से, जहां देखा गया यूएवी ने डायरेक्टली उनकी सेना के ऊपर अटैक किया और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वे इसका जवाब कैसे दें। और दोस्तों इंडिया को भी इससे सीखना चाहिए। जो छोटी कंट्रीज हैं वे ऐसे सिस्टम तैयार कर सकती हैं, स्पेशली उन्हें एसिमेट्रिक एडवांटेज मिल सकता है लो कॉस्ट के साथ में ऐसे यूएवी को डेवलप करने से। अजरबैजान के पास तुर्किश बायरेक्टर TB2 ड्रोन जो कि आर्म ड्रोन है और साथ ही इसराइली लॉइटरिंग सुसाइडल ड्रोन भी थे, और ये कॉस्टली भी नहीं थे। और इन्होंने आर्मेनियन एयर डिफेंस सिस्टम को भी बीट कर दिया, क्योंकि दोस्तों इनका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी ज़्यादा कम था। और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसमें मैन अनमैन टीम बनाई जाती है, जिसमें दोस्तों यूएवी होती है वो एक एयरक्राफ्ट के द्वारा संचालित होती है और बाकायदा पूरी टीम होती है। इस यूएवी को लॉयल विंगमैन भी कहते हैं। और इसके द्वारा भी काफ़ी डीपली अटैक किया जा सकता है उन एरियाज़ के अंदर जहां पर हमारा पहुंचना, एयरक्राफ्ट का पहुंचना मुश्किल होता है या उसमें खतरा रहता है। और ये लो कॉस्ट भी होता है अगर इसका कंपैरिजन एयरफोर्स के फाइटर जेट के कॉस्ट के कंपैरिजन में किया जाए। और दोस्तों इसके अलावा हम यूएवी का इस्तेमाल करके दुश्मन के युद्ध का खर्चा भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें कहीं भी भेज सकते हैं और वहां उन्हें मॉनिटरिंग के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम या रडार इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे। और दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दुश्मन को समय बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है। इसीलिए इसका जब अटैक होता है तो बचना मुश्किल हो जाता है। आर्मेनिया की फोर्सेस भी पूरी तरह से सर्विलियंस के साथ लैस थी, लेकिन वे इसका मुकाबला ही नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इनके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ह्यूमन डिसीजन लेने में बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसमें कई बार डिसीजन गलत भी हो जाता है या समय पर नहीं लिया जा सकता, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल और भी बढ़ गया है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश चाइना की। चाइना इस फील्ड के अंदर मास्टर है। बहुत से दुनिया के देश उसके इस तरह के यूएवीज का और यूसीएवीज का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इवन दोस्तों पाकिस्तान ने भी उससे CH-4 ड्रोन खरीदे थे, जो कि एक अटैक ड्रोन है, यानी कि दोस्तों आर्म ड्रोन है जिसके अंदर मिसाइल भी लगी होती है और बॉम्ब भी फिट होते हैं। और इसका अब सुनने में आ रहा है कि वह मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा चाइना के साथ में मिलके। और दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इस क्षेत्र के अंदर कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की है। DRDO के रुस्तम की बात करें, रुस्तम 2 की बात करें, ये प्रोग्राम अभी तक सफल नहीं हुआ है और इसमें फेलियर ज़्यादा आए हैं। जहां तक दोस्तों हमारे घातक UCAV की बात है और इसके अलावा जो अनमैन्ड कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम दिखाया गया था, इसे आने में काफ़ी समय लग जाएगा। नो डाउट ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा जो कि चाइना से भी ज़्यादा बेहतर होगा, जो उसके पास में ऐसी चीज़ें हैं। ये अमेरिका के कंपैरिजन का होगा, लेकिन दोस्तों अभी इसको आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। और
बाकी बात करें इंडिया अभी क्या कर रहा है, तो दोस्तों जो अभी हमारे पास हेरोन टीपी ड्रोन है, इनको आर्म्ड किया जा रहा है, इसराइल से इन्हें इंपोर्ट भी किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है इसी क्षेत्र के अंदर। हमारी आईआईटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं इसके अंदर, और एक ड्रोन डिपार्टमेंट भी बनाया जा रहा है, ड्रोन रूल्स भी तय किए जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और हमारे रुस्तम ड्रोन की असफलता जो अभी तक सही तरीके से नहीं आ पाया है, ये बहुत ही दुखद है, लेकिन अब इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान की बात करें तो उसने चाइना से काफ़ी ऐसे यूसीएवी और यूएवी खरीद रखे हैं। इसके अलावा उसने खुद भी काफ़ी ऐसे सिस्टम डेवलप किए हैं चाइना के साथ में मिलके, जिसका उदाहरण है उसका बुर्राक यूएवी, और इससे उसने अफगान बॉर्डर पे कई टेररिस्ट टारगेट्स को भी स्ट्राइक किया है। तो ऐसे में दोस्तों हमें अब समय आ गया है कि इन चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा काम करना होगा और स्पीडली काम करना होगा, ताकि हम जल्द से जल्द इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद।